हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो एक बार बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, उसके लिए एनालाइज किया था कल रात को। ठीक है, चार्ट एक बार ओपन होने दो। ठीक, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ये जो 5 कैंडल ग्रीन्स की बनी है, आखिरी वाली ग्रीन कलर में बनी है 5 कैंडल्स, एक बार उनको देखो। ये इनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो कि ये कैंडल्स क्या कहती है। देखो कल ये क्लोजिंग हमारी यहाँ पर हुई थी और ये हमारा हाई है, ठीक, और ये हमारा लो लगा था। ठीक है, लो नीचे है, ये सपोर्ट लेवल था, ये लो था हमारा। ठीक है, 47,822 का हमने लो लगाया था कल। देखो लास्ट की कैंडल मार्केट ओपन हो चुकी है। ठीक, लास्ट की जो कैंडल्स है हमारे पास 4-5 कैंडल्स है करीब, और ये सारी कैंडल्स जो है ग्रीन में है। और ऑल ओवर देखिए तो कल मार्केट ने हमें ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कल आखिरी में मार्केट में बाइंग हुई है और बायर जो है मार्केट को क्लोज करके गए। ठीक है, अब क्लोजिंग बायर्स ने दी है तो जाहिर सी बात है कि ये कल भी मार्केट में ऊपर की तरफ ले जाने वाले हैं हमें। ठीक, तो अभी पहले हम देख लेते हैं, कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे। और जो अभी क्या चल रहा है, 48,000 पे है मार्केट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम 48,000 का कॉल खरीदेंगे। ये तब इन द मनी हो चुका होगा हमारे लिए। अभी तो ये एटीएम है, लेकिन जब ये इन द मनी हो जाएगा तो हम इसमें अपना ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। इसका प्रीमियम मूव क्यों नहीं हो रहा है। इसके पे मार्केट तो ओपन है, हटा के दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, दोबारा खोल लेता हूँ मैं ऑप्शन चेन। ठीक है, अभी सही काम कर रहा है सभी। तो 48,000 के कॉल साइड में हम पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखो, अभी ये 48,000 का जो कॉल है वो इन द मनी हो चुका है। थोड़ा सा और प्राइस को सेट होने देते हैं और फिर हम इसमें ट्रेड प्लेस करेंगे बाइंग साइड के लिए, क्योंकि डिप हमें एक मिल चुका है। कहीं ना कहीं मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, थोड़ा सा एक डिप लिया है, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि डिप ले लिया मार्केट ने, तो अब इसको ऊपर निकलना चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट से कि ये मुझे क्विक मोमेंटम दे। ठीक है, मोमेंटम के साथ बढ़ेगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। आज मंगलवार है, कल बुधवार इसकी एक्सपायरी भी है, तो हमें एक सुबह सुबह बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। देखो, ठीक है, मार्केट कॉल साइड जा रहा है। देखो ये ऊपर जाए या ना जाए, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हमने ट्रैप को पकड़ा था। अगर ये ऊपर नहीं भी जाता है ना, तो कम से कम हम ट्रैप को पकड़ लेंगे। ट्रैप जो है वो कल के हाई के पास हमें ले जाएगा, जो ट्रैप है। ठीक है, वहीं से मार्केट पलटेगा। आप सभी को ये लग रहा होगा ना कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा तो हाई के पास हम कहीं बाय करेंगे, ये लोगों को लग रहा होगा। ठीक है, और मार्केट अगर वहीं से ट्रैप करके नीचे ले आता है तो हमारा तो तब भी फायदा हो रहा होगा, क्योंकि हम ट्रैप को ही पकड़ने वाले। ठीक है, और ये निफ्टी का चार्ट है, इसे भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर निफ्टी खुला हुआ है। अब दोबारा से ये एशियन पेंट भी मैं इसमें भी काफ़ी रिसर्च कर रहा था कल। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसका तो हटाओ, इसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं। इसको 54 रुपये के आसपास ही मुझे अच्छा लग रहा था कल, 47 चल रहा है। ठीक है, देखो अब जो 48,000 का कॉल है वो टोटली हमारे लिए आईटीएम बन चुका है। ठीक है, तो इन द मनी में हम जाके 48,000 का कॉल बाय करेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। जो भी होगा आपके सामने ही होगा। इसमें ये आपको अच्छे से पता है कि मेरा डेमो अकाउंट है, तो इसमें मैं आपको कम क्वांटिटी प्लेस करके दिखाऊंगा। ठीक है, 48,196-92 के आसपास चल रहा है, मतलब 200 पॉइंट हमें इन द मनी रहने वाले। देखो कल के हाई के आसपास आ चुका है ये कहीं ना कहीं। ठीक है, एक बार ये सस्टेन करे, अच्छे से सस्टेन तो कर रहा है, बस हम ऑर्डर लगाएंगे इसमें अपना। ठीक है, 48,200 के लेवल को ये बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। कोई नहीं, ये 48,250 को एक बार अगर निकालता है तो सीधा टारगेट जो जाएगा 48,350 होगा। ठीक है, 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिलेगा। 329 चल रहा है, ये 325 पे मुझे बनानी चाहिए थी पोजीशन, तो वीडियो के चक्कर में ये थोड़ा सा हो गया। 325 पे बनाना था, अब 336-35 पे बनेगा ये कहीं जाके। ठीक है, एवरेज 336 दिखा रहा है। ठीक है,
336 पे मेरी बाइंग है, 336.40 पैसा। कोई नहीं, अभी चलने दो इसको, देखते हैं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अभी 333-32 चल रहा है, थोड़ा लॉस चल रहा है, कोई बात नहीं, इसको जाना ऊपर ही है। ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 290 के आसपास, 290 पे मैं निकल जाऊंगा। तो वो स्टॉप लॉस छोटा है काफ़ी, बड़े स्टॉप लॉस मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मैं इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ कि मैं 60-60 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा लूँ। मैं 30-40 पॉइंट दे सकता हूँ मार्केट से, और 30-40-50 पॉइंट 100 पॉइंट मैं मार्केट से ले सकता हूँ। बस मेरी इतनी ही कैपेसिटी है, और ज़्यादा नहीं है। देखो अभी पहली कैंडल को ध्यान से देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये ऊपर गया है, नीचे आया है, लेकिन इसका ओवरऑल देखोगे तो ये अपना अप साइड के लिए ही ये अपना प्राइस एक्शन बना रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है, कोई बात नहीं। ये छोटी मोटी कैंडल से डरना नहीं है बिल्कुल भी, कभी ना मैं डरता हूँ। ठीक है, अपने को क्या पता है कि लॉस हुआ तो लॉस बुक करो, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बुक करो। कई बार लॉस मुझे बहुत मजबूरी में बुक करना पड़ जाता है, पता होते हुए भी कि मार्केट मेरी साइड जाएगा, लेकिन फिर भी रूल तो रूल है ना। अब देखो यार, रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो किसी न किसी दिन बहुत बड़ा मतलब लॉस तो हो ही जाएगा। तो इसलिए लॉस को उसको रूल को फॉलो करो, और जो लॉस है छोटा मोटा उसे बुक करो। कोई बात नहीं, मार्केट हमारी साइड जा रहा है, लेकिन हम लॉस उतना ही देंगे जितना हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो अभी ये रेड कैंडल बन रही थी, अब ये ग्रीन में कन्वर्ट होने जा रही है। हो जाए तो अच्छी बात है, कोई नहीं, अपना प्रॉफिट होगा। मार्केट 48,137 43 50 के अंडर ही ट्रेड कर रहा है, कोई बात नहीं, 150 के अंडर। और अभी 325 चल रहा है हमारे ट्रेड का प्राइस, जो हमने 336 पे बाई किया था। ठीक है, आप ये मत सोचना कि ये मतलब 75 क्वांटिटी ट्रेड करके दिखा रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा है कॉर्पोरेट अकाउंट, जिसमें ठीक ठाक क्वांटिटी लगी होती है, तो उसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों बड़ा होता है। ठीक है, तो उसमें मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए रिलैक्स माइंड मेरा, ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ और जो वो ट्रेड है वो भी अपना सही चले। ठीक है, तो 320 के आसपास चल रहा है अपना ट्रेड। ठीक है, 314-16 आ चुका है यार ये तो, कोई बात नहीं। देखो 290 पे मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है ही नीचे 290, और मैं यहाँ पर निकल जाऊंगा और देखते हैं। देखो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, शुरू में ही मैंने आपको समझा दिया था कि ये जो लास्ट की ग्रीन कैंडल्स है, 5 ग्रीन कैंडल, वो हमें साफ दिखा रही है कि मार्केट को बायर्स ने क्लोज किया है। ठीक है, अब बायर जो है वो क्लोज कर रहे हैं मार्केट को, तो सिंपल सी बात ये है कि उन्हें पता है कि कल क्या होगा। ठीक है, वो इतनी हिम्मत रखते हैं इसको उठाने की। अभी 307-8 चल रहा है, कोई बात नहीं, 290 पे मैं निकाल देता हूँ, कोई नहीं, स्क्वायर ऑफ पे चले जाते हैं अपना। ठीक है, चार्ट देखो, चार्ट पूरा मजबूती दिखा रहा है। चार्ट देखिए, साफ पता लग रहा है कि नीचे आने का कोई मूड नहीं है। आया तो ट्रैप करने के लिए आएगा, तो हम तो उस साइड में जाएंगे ना जिस साइड हमारा ट्रेंड है। ट्रेंड टोटली देखोगे तो अप साइड का हो रखा है इस टाइम। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम एक बार ओपन करके देख लेना, आपको दिख जाएगा। ठीक है, 48,200 के अंडर मार्केट ट्रेड कर रहा है अभी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, देखते हैं कब तक कितना वेट कराता है मार्केट। अपना सिंपल सा है, या तो मार्केट हमें प्रॉफिट दे तो निकलेंगे, या लॉस दे तब निकलेंगे। देखो इस लेवल को एक बार निकाल देता है ना, 48,162 को सीधा पहुंचाएगा हमें 48,224, और एक बार इसने हाई को निकाला अपने, तो सीधा हमें पहुंचाएगा 48,350 के आसपास, शायद उससे भी ज़्यादा। ठीक है, अपने ट्रेड का प्राइस चल रहा है 313-14। चलो कोई बात नहीं, ये लगता है कि लॉस में ही क्लोज होगा अपना ट्रेड, लेकिन जो भी है यार, जो भी है, मार्केट मांग रहा है तो दे देंगे चुपचाप। ठीक है, देखो भाग रहा है दोबारा ऊपर की तरफ, ये मुझे लग रहा है ऐसे ही झूला झुलाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, इसको जाना ऊपर ही है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना जाएगा ऊपर। अगर मार्केट को ऊपर जाना है और ऊपर चला जाए, या नीचे आना है तो नीचे आ जाए,
तो फिर क्या ही बात होती, फिर तो दूध पीता बच्चा भी ट्रेड कर लेता ना। तो इसलिए ऐसा होता नहीं है। मार्केट को ऊपर जाना है तो वो पहले नीचे वालों का स्टॉप लॉस खाएगा, ऊपर वाले को बताएगा कि भाई मैं ऊपर नहीं जाने वाला हूँ, तू पुट खरीद ले, ठीक है। तो जब वो पुट खरीदेगा तो मार्केट ऊपर चले जाएगा। और ऐसे ही उसको जब नीचे आना होगा ना, तो वो सबको चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि भाई मैं ऊपर जाने वाला हूँ, आप कॉल खरीदो फटाफट, तब वो नीचे आएगा। यही है मार्केट, ऐसी ही राजनीति दिखाता है, ठीक है। देखो 333 एक बार ये निकाले तो एक बार ये सीधा 361 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। इसमें टारगेट जो है ना मेरा वो थोड़ा बड़ा होगा, मुझे लगता है कि ये 400 तक हमें दिलाएगा, 400, हाँ 400 तक ये जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं। देखो अगर ऐसा हुआ ना कि पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर टारगेट तक गया, तो भाई मैं तो स्टॉप लॉस लूंगा, उसके बाद मार्केट कहीं भी चला जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी जितनी हैसियत है, मेरी जितनी औकात है मार्केट को देने की, मैं उतना दूंगा, उससे ज़्यादा मैं क्यों दूं मार्केट को, है ना। क्या पता मार्केट, अब देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अब वो ऊपर नहीं गया और मैं होल्ड करूँ नीचे तक और भी डाउन आता रहे, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। बस एक बार ये 333-32 को क्रॉस करे यार किसी भी तरीके से, ठीक है। 316 चल रहा है अभी। देखो चार्ट देखो कितना, देखो चार्ट दिखा रहा है बुलिश मोमेंटम। कोई बात नहीं भाई, जो आप दिखा रहे हो चार्ट जी, आप हमें उसी तरफ ले चलो। देखो 48,160 एक बार क्रॉस करे इस लेवल को, एक बार दोबारा ये ना कल के हाई के आसपास तो जाना चाहिए यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। देखो बात बड़ी सिंपल सी है। देखो आपको लास्ट की कैंडल्स जो दिख रही है ना, वही अगले दिन का मार्केट भी आपको थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करके दे देगी। जैसे मुझे ये लास्ट की सारी कैंडल्स बता रही है कि बायर्स ने मार्केट को क्लोज किया है, अपनी पोजीशन वो छोड़ के गए। अब सिंपल सी बात है, देखो अगर कल के लो को मार्केट निकाल देगा ना तो गिरेगा मार्केट, और बायर्स जो है वो तब तक नहीं डरेंगे जब तक कल के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये देखो अपना जो है ये कल के हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो अपने को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो बात अलग है कि अपना प्रीमियम थोड़ा नीचे आ रहा है, तो जो भी स्टॉप लॉस होगा वो लेके निकलेंगे। अगर हमारा लॉस हुआ तो, ये तो प्रॉफिट हुआ तो मजेदार प्रॉफिट होगा भाई, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह मेरे को लगता है कि 70-80 पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। देखो 324 आ चुका है, 24 ही गया, हाँ ठीक 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 है। शायद 27 का हाई मारा है इसने। एक बार 332 को और निकाल दे भाई, ठीक है। 24-25 पे ही डांस कर रहा है ये, ठीक है। यहीं मेरी एंट्री होनी चाहिए, लेकिन मैंने एंट्री कहाँ ली है, 336 पे। हाँ वो दूसरे अकाउंट में मेरी एंट्री एकदम बराबर है 325 पे, इसमें यार 336-37 पे एंट्री हुई है। चलो 329 चल रहा है, ठीक है। एकदम से मूवमेंट आएगा मुझे पता है, और मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। देखो बाय ऑर्डर देखो मेरा कितने का है, ठीक है। 330 आ चुका है ये दोबारा, 332, ठीक है। स्टॉप लॉस के पास से आया एकदम, 327 हो गया यार ये तो दोबारा। देखो इसको जाना है ऊपर, ठीक है। मेरी एनालिसिस, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसको ऊपर जाना है और ये ऊपर जाएगा, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस लेके ना जाए। बस स्टॉप लॉस ये, इसका मतलब क्या है कि अपने लॉस को रोकना, सिर्फ बस यही है इसका स्टॉप लॉस का काम, और कुछ भी नहीं है। इसको ऊपर जाना है तो ऊपर जाए यार, ये मतलब अब नाटक नहीं करना चाहिए ज़्यादा, ये तो प्रीमियम भी गलेगा बेमतलब में, ठीक है। एक तो वैसे ही इसमें 325 की जगह 336 पे ट्रेड लिया है। देखो एक बार यहाँ तक पहुँचा है ना, बस 339 तक पहुँचा है सबसे पहले तो। एक बार 48,251 क्रॉस किया ना इसने, तो सीधा 48,350 समझ लो। सुबह सुबह हमें देखने को मिल जाएगा एक बढ़िया प्रॉफिट। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले ट्रेड में देख लेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। आज देख लेना मंगलवार है दिन,
देख लेना कि मैं क्या एनालिसिस कर रहा हूँ सुबह 9:29 पे, तो आपको पता लग जाएगा इससे। ठीक है भाई, नाटक मत करो यार, ऊपर जाओ। 48,134 चल रहा है। बस अच्छी बात ये है ना कि इसमें सस्टेन कर रहा है ये अपने लेवल पे, वो अच्छी बात है। अगर अपने ऊपर के लेवल पे अपर साइड पे सस्टेन कर रहा है ना, तो ये बढ़िया बात है बस इसके लिए। देखो यहाँ पर बायर्स नहीं डरेंगे, जितने लोग पुट सेल करके गए हैं ना उनको कोई डर नहीं आया। एक तो मार्केट फ्लैट ओपन हुई तो इन्हें कोई खतरा नहीं है, इन्हें टाइम डीके का बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, ठीक है। और इनको कोई डर नहीं, आराम से ये बैठे। देखो 301 आ गया, अब मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। 290 आएगा मैं निकल जाऊँगा यार। 97, 98, 99, अब ये 300 पे आ गया। फिर कोई नहीं, 10-11 पॉइंट की बात है। जैसे ही अगर नीचे आ गया ना तो मैं निकल जाऊँगा यार। 312 पहुँच चुका है। झूला झुला रहा है मार्केट और कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में बहुत मूड ख़राब होता है। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ मैं ट्रेड लूँ मार्केट बस उसी तरफ मेरी साइड ही भागे, वो भी गोली की तरह। अरे ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ट्रेड लिया और सीधा एकदम ही मतलब तुरंत जब बाय करते ही 40-50 पॉइंट ऊपर हो जाता है। कभी कभी होता है बाई चांस, ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, 312, 14, 13 यही चल रहा है अभी। कोई बात नहीं, अब 317, 19 दोबारा आ गया हमारा ऑप्शन चार्ट। देखो 322 का हाई मारा इसने अभी अभी। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमारे टारगेट से, बस ये सस्टेन करे थोड़ा 330-37 के ऊपर, और फिर देखो आप जलवा मार्केट का। तो 318-17 आ गया यार। क्या करवा रहा है मार्केट, क्या करवा रहा है भाई। बैंक निफ्टी बहुत नखड़े है भाई, बैंक निफ्टी के बहुत नखड़े। देखो ये कैंडल्स देख के आप समझने की कोशिश करो। देखो नीचे आ नहीं रहा है, ऊपर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। अपनी पोजीशन को सभी लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर शर्त लगी हुई है दोनों गुटों में कि कौन आगे जाएगा। जो आगे जाएगा पीछे वाला अपना साइड हट जाएगा और वो भी उसी साइड हो जाएगा, देखना आप। बस एक बार ये निकले ऊपर की तरफ, नीचे आने का इसका सवाल ही नहीं है। मेरी नज़र में पुट खरीदना बेवकूफ़ी है। दिन में हाँ पुट वुट में अगर मार्केट एक बार मतलब थोड़ा गिरे तो अलग बात है, लेकिन इस टाइम पुट खरीदना बेवकूफ़ी है। चाहे कॉल में लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुट खरीदना तब भी बेवकूफ़ी है। बड़ा ही बुरा हाल कर दिया मार्केट ने भाई। या तो देखो ये 48, ये नीचे वाला लेवल जो है अपने आज की फर्स्ट कैंडल जो है 5 मिनट की, उसका लो निकाले तो कुछ समझ भी आता है, ठीक है। या फिर आज का हाई निकाले तो अपना प्रॉफिट होगा। ये 293-95 आ गया, अब इसमें से निकलने की बारी है यार। काफ़ी ऐसे तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, 301 दोबारा आ गया है। कोई ज़्यादा दूर है नहीं स्टॉप लॉस से, 5-7 पॉइंट की बात है। कोई नहीं, निकल ही जाना चाहिए। अब ये जैसे ही 290 आएगा मैं निकल लूँगा, ठीक है। इसको पोस्ट करवाते हैं ग्रुप में कि आई एम स्टिल होल्डिंग।
ये गया है 390 वैसे, मुझे लगता है हाँ 390 का इसने लो लगाया है, लेकिन कोई बात नहीं, 311 चल रहा है। मैं अभी होल्ड करूँगा। एक बार अगर और आया ना ये नीचे तो मैं निकल जाऊँगा। मतलब एक बार और 390 इसने टच किया तो भाई अपना बोरा बिस्तर बांधेंगे और इस ट्रेड से निकलेंगे। कोई नहीं, इसमें छोटा सा लॉस है, लेकिन लॉस तो बड़ा ही है। क्या छोटा तो दिखने में आपको ये वाला लग रहा है, लॉस तो है बड़ा। ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन रिकवर करेंगे। ठीक, और अगली ट्रेड में भी अगर लॉस होता है तो फिर तो यार आज समझूंगा कि मेरा दिन ही नहीं है। ठीक है, तो मार्केट ने हमें ट्रैप किया है आज। हम मार्केट में ट्रैप ढूंढ रहे थे। ठीक है, एक बार फिर से ये 290 टच करे बस और हम बाहर मार्केट से आज। 299, 98। ठीक है, सत्तानवे। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं यार, मैं सेल करने के लिए बैठा रहता हूँ। जैसे ये 290 जाएगा मैं स्वाइप कर दूंगा इसको। चौरानवे, 95। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, देखते हैं यार। 290 टच करेगा मैं बेच दूंगा। दोबारा 300 आ गया ये, कोई नहीं, 10 पॉइंट की बात है यार। 10 पॉइंट तो बैंक निफ्टी आंख बंद करते टाइम और खोलते टाइम सिर्फ इतना ही देर लगता है बैंक निफ्टी को 10 पॉइंट निकालने में। ठीक है, देखो ये क्या देख के आप एक बात बताओ, चार्ट आपको कहीं से लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी? लेकिन गिर रही है थोड़ी थोड़ी। देखो, अगर चार्ट के हिसाब से बताओ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं वैसे प्रीमियम के हिसाब से बताऊँ तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो मैं अभी फ़िलहाल प्रीमियम के हिसाब से चलूँगा, क्योंकि लगभग सभी लोगों का लॉस होगा जितने लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय किया होगा। तो बस उसी रूल के हिसाब से अपना भी लॉस होना चाहिए। तो ये जैसे ही आएगा 290 मैं बेच के अपना साइड हो जाऊँगा। कोई बात नहीं यार, लॉस ही सही। 398, 99 चल रहा है। 298, 99। 398 हो जाता तो क्या ही बात होती। लेकिन इसको देखते रहना यार, ये जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है ये जाएगा ऊपर, कोई चांस नहीं नीचे आने के। ठीक है, अगर मैं बताऊँ, मैं 30 पॉइंट और स्टॉप लॉस लेके चलूँ ना पीछे की साइड, मतलब 90 चल रहा है, मैं इसको, ठीक है आ गया था अपना भाई स्टॉप लॉस, निकल गए हम। तो देखो, अगर हम 30 पॉइंट और पीछे चले ना तो लॉस नहीं होता। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है लॉस नहीं होगा। 336 पे देखो बाय है, और सेल ऑर्डर भी देख लो 291 है अपना, 290 आ गया था तो इसलिए। ठीक है भाइयों, तो अपना दूसरा ट्रेड अब बन चुका है। सुबह लॉस हुआ था। ठीक है, तो पहले फटाफट बाय कर लेते हैं जाके, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेड बन चुका है, एकदम से मैं ये खोल रहा हूँ। ठीक है, 48,200 का कॉल खरीदेंगे। सुबह वाला आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि ऊपर जाएगा, ऊपर गया, लेकिन उससे पहले अपना स्टॉप लॉस खा गया। ठीक है, तो इसको बाय कर लेते तुरंत। ठीक, तो बाय हो चुका है। बाय ऑर्डर मैं दिखाता हूँ आपको, 268.49 पैसा पे हमारी ये बाइंग हुई है। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक, अब देखो सिंपल सा इसमें मेरा ये सेटअप बना हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कल आज के हाई को ही निकालेगा, आज का हाई प्लस कल का हाई दोनों इसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, इस वाले को लेवल को निकालेगा तो दोनों दिन का हाई ब्रेक होगा, मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, तो हमें एक बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सुबह लॉस हो गया था। हाँ, ये देखो सुबह का लॉस है ये, जो अभी अपना प्रॉफिट हम बनाने के मूड में है इस टाइम। 268 रुपये पे बाइंग हुई है, देख सकते हो यहाँ पर, और 266, 67, 70 चल रहा है इस टाइम। ठीक है, इसमें बहुत फास्ट मूवमेंट होगा, तो ज़्यादा कुछ हो सकता है मैं समझा ना पाऊँ, क्योंकि अपना तो प्रॉफिट बुक करने का इसमें सिंपल सा रूल है। इस टाइम फटाफट बुक करेंगे और निकलेंगे। ठीक है, देखो 271 चल रहा है, 222 को करना था 280, 85 पे। ठीक है, तो उस पे जब तक मैं गया, मैं जब तक इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की तब तक ये 267 चल रहा था प्राइस। तो ये हमारे लिए थोड़े फायदे वाली बात हो गई। सुबह 10 पॉइंट मतलब महंगा बाई किया था, और अभी 10 पॉइंट सस्ता बाई कर लिया हमने। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा ट्रेड जो है वो लॉस में चल रहा है।
कुछ ही देर में ये प्रॉफिट में आएगा। देखो जैसा कि सुबह मैंने आपको समझाया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, पुट खरीदना बेवकूफ़ी है। देखो हमारा स्टॉप लॉस इसने हिट किया, उसके बाद तुरंत ये भागा है। और मैं क्या भागा है ये मैं क्या बताऊँ आपको। इसने हाई जो लगाया वो 396 हाँ 396-97 का हाई लगाया, जो हमारी बाई 325 पे होनी थी। मैंने 336 पे बाई किया था, लेकिन इसने 396-95 का हाई मारा है उस टाइम अभी। ठीक है, तो वहां तक तो मैंने बाय नहीं किया क्योंकि मुझे चाहिए कंफर्मेशन ट्रेड करने के लिए। और मेरी कंफर्मेशन ये है कि अगर कल के हाई प्लस आज के हाई दोनों को ये ब्रेक कर देता है तो अपने को एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। देखो अब सिंपल सी यहाँ पर चीज़ बताओ, मेरी तरफ बाय यहाँ पर बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन ये जो रेड कैंडल बनी है इसको देख के लोगों की अब हालत खराब हो रही होगी कि एकदम टॉप पे है। ठीक है, देखो इन्होंने टॉप पे बाय किया होगा लोगों ने, और टॉप पे बाय किया है और उन्हें ये लग रहा है अब कि अब टॉप पे जब मैंने बाय कर लिया है तो वहां से रिवर्स ना हो जाए। देखो ये आपको ये जो रेड कैंडल दिख रही है ना, ये छोटी जरूर है लेकिन ये प्रीमियम में थोड़ी लंबी कैंडल बन चुकी है। ठीक है, तो इसलिए वो उनका भी स्टॉप लॉस हिट होगा और वो निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखो टॉप पे ना लोगों को डर लगता है, टॉप पे और बॉटम पे दोनों को डर लगता है। देखो रेजिस्टेंस के पास ये डर लगता है कि रेजिस्टेंस को छू के नीचे ना आ जाए, और सपोर्ट के पास ये डर लगता है लोगों की कि सपोर्ट को टच करके ये दोबारा ऊपर ना भाग जाए। तो ये वाला खतरा जो है ये बना रहता है। लेकिन अपना देखो सिंपल सा रूल है, सुबह भी मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर भागेगा और देखो आपके सामने मार्केट भागा है। हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ 10 मिनट बाद, 10 मिनट नहीं 5 मिनट बाद ही देखो कहाँ हाई पहुंचा है यार इसका। ठीक है, मैंने बोला था ना 48,350 के आसपास जाना चाहिए, तो इसने जो हाई मारा था 48,250 का मारा था, लेकिन मोमेंटम इतना तेज था कि सीधा ये जब ये 298-90 इसने 289 का लो भी लगाया शायद। हमारा जो पहला वाला ट्रेड था 48,000 का कॉल, उसने 289 का शायद या 279 का लो भी लगाया, लेकिन उसके बाद ये तुरंत जो भागा है ना, सीधा इसने 395-96 टच किया है। मैं आपको बोल रहा था कि अगर मैं इस ट्रेड में रुकूंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन यार मैं नहीं रुकूंगा यार। देखो रूल जो है मैंने बनाया तो फॉलो मैं करूंगा। अगर मैं अपने रूल पे भी नहीं टिक पाया ना तो मैं किसी और के बनाए हुए रूल पे काम करूंगा। ये सिंपल सी मेरी थिंकिंग है। ठीक है, अभी 268 पे हमारी बाइंग है और 248 चल रहा है, करीब 20 पॉइंट अभी हम नीचे है। ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे ही तो है, कितना चले जाएगा। यहाँ पर मैं एकदम कंफर्म हूँ, और तब तक मैं कंफर्म हूँ ना जब तक ये कल के हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। देखो ये एक स्विंग देखो, आप स्विंग देखने की कोशिश करो, अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको समझ आएगा कि नया लो जो है वो बनना थोड़ा सा मुश्किल है। ये ट्रेड बहुत आसान है, ये ट्रेड जो है ये वाला ट्रेड मुझे उम्मीद है कि आप सबने पकड़ा होगा, किसी ने भी। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने फ्री टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर मैं दिखाता रहता हूँ जो भी ट्रेड मैं लेता हूँ जिसमें लॉस होता है प्रॉफिट होता है, दोनों दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो आप एक बार देखो इसको बस ध्यान से। अभी जो प्राइस चल रहा है 48,200 के कॉल का, जिसमें हमारी एंट्री हो चुकी है 267 पे, उसका प्राइस 260 करीब चल रहा है अभी। ठीक है, 259-60 यही चल रहा है। कोई बात नहीं, इसमें मुझे कोई डर नहीं है। सुबह भी यार अपना देखो प्रॉफिट ही होना था, लेकिन फिर भी लॉस हो गया, क्योंकि प्रीमियम के हिसाब से लॉस हो गया, चार्ट के हिसाब से लॉस नहीं हुआ। अब आप सब सोचोगे ये दोनों अलग अलग क्या है। देखो चार्ट बैंक निफ्टी वाला जो ये अभी मैंने खोला है, देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसके हिसाब से मेरा लॉस नहीं हुआ था। इसके हिसाब से डे लो जो है मेरा उस पर लॉस होता, लेकिन प्रीमियम यार मेरी औकात नहीं है इतनी, मैं क्या बताऊँ आपको कि 40-50 पॉइंट से ज़्यादा लॉस लेने की, तो मैं इतना लॉस लेके चलता हूँ। हाँ, जब 100 पॉइंट का मुझे ऐसे लगाना होता है ना, तो मैं क्वांटिटी जो है इतनी मिनिमम कर देता हूँ कि मुझे फ़र्क ना पड़े उसके लॉस से। ठीक है, तो अभी देखो कंटिन्यू ये ऊपर की तरफ थोड़ा बना रहा है, और जो रेड कैंडल बनी है वो भी हमें एक स्ट्रेंथ शो कर रही है, वीकनेस नहीं। कैंडल चाहे रेड है, लेकिन इसकी विक देखो एक बार, आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि नीचे ले आके छोड़ दिया कि भाई अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं ले जा सकते। और अगली कैंडल जो है वो भी कंटिन्यू ग्रीन की तरफ भाग रही है। ठीक है, अब बस कल के हाई के आसपास जब तक है डरने की ज़रूरत नहीं है। इसने स्विंग को तोड़ दिया ना अपने, तो समझो लॉस हो जाएगा इसमें भी। नहीं तो और कोई मतलब हमारे पास दूसरा देखे तो कोई ऐसा वो है नहीं, मतलब जिससे हमें पता लगे कि लॉस हो जाए। ठीक है, अभी सारी चीज़ें हमें जो बता रही है वो दिखा रहा है कि हमें कॉल साइड में एक बढ़िया प्रॉफिट होगा, और इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं पकड़ पाऊँगा, 30 पॉइंट के आसपास सोच रहा हूँ। 367 पे मेरी
बाय हुई है 300 267 शायद ऐसी कुछ, प्रीमियम अभी देख लेंगे। तो वहाँ बाय हुई है, मेरी बाइंग है। और अभी जो मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में, मुझे ये दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है और कभी भी ऊपर की तरफ निकाल देगा। ठीक है, तो बस इसको होल्ड करना है पेशेंस के साथ, डरना नहीं है। देखो कभी भी मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ ना, तो मैं चार्ट को देखता हूँ, मैं प्रीमियम की तरफ जाती ही नहीं है मेरी नज़र। चार्ट को देखोगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा कि आगे कितना लॉस चल रहा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं प्रीमियम को देखते रहोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि अरे इतना लॉस हो गया, इतना ज़्यादा लॉस हो गया, या इतना प्रॉफिट हो गया, निकल जाऊँ क्या, तो आपको डर लगेगा। ठीक है, जिस चीज़ से आपको डर लगता है ना, मैं तो कह रहा हूँ उसकी तरफ देखो ही मत। जैसे मुझे प्रीमियम के लॉस या प्रॉफिट से डर लगता है, तो मैं उसकी तरफ जल्दी देखता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ तब देखता हूँ जब मेरा ट्रेड प्रॉफिट में होता है, कि बुक करना है, क्योंकि है ना, अगर बुक नहीं करूँगा तो रिवर्स भी हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, एक बार बस इस लेवल को निकाल दे और फिर देखो इसका कमाल ये कहाँ पहुँचाता है हमें। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। यहाँ पर भी सिंपल सा ट्रैप हो सकता है कि हाई को निकाले, उसके बाद बायर्स को इनवाइट करे और फिर ये नीचे आ जाए, हो सकता है। तो वहीं पर मेरा 30-20 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ इसी चीज़ का। पहले वाले ट्रेड में अपना करीब 3,000 रुपये करीब का लॉस है इसमें, और इसमें देखते कितना प्रॉफिट होता है। जो भी होगा दिन में रिकवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन बस इसमें ज़्यादा लालच नहीं करूँगा मैं, निकल जाऊँगा मैं जल्दी। देखो अब आप देखो चार्ट को ध्यान से, अब आपको समझ आ रहा होगा कि नया लो अभी तक बना नहीं है एक बार भी। ठीक है, हर बार स्विंग हाई बनाया, हायर हाई बनाता जा रहा है। ठीक है मार्केट, तो इसके हिसाब से, चार्ट के हिसाब से इस बार फिर एक नया हाई बनना चाहिए। देखो पहले 3 कैंडल रेड बनी, मार्केट सीधा ऊपर भागा, फिर एक रेड कैंडल बनी, ऊपर सस्टेन किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक रेड कैंडल बनी है। अभी हो सकता है एक रेड कैंडल और बन जाए, लेकिन भागेगा ये ऊपर ही। ठीक है, उसी छोटे से मोमेंट को, बस मोमेंटम को मैं पकड़ूंगा, और कुछ भी नहीं है खास ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत आसान ट्रेड है ये वाला मेरे लिए, आपके लिए भी बहुत आसान है। मैं सही बताऊँ तो सिर्फ हाई ब्रेक करना है इसको, और कुछ भी नहीं। इतना तो सभी को पता है कि डे लो या डे हाई ब्रेक करे तो उसी तरफ निकलो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, है ना। क्योंकि ये जब हाई और लो ब्रेक होता है तो एक मोमेंटम तो आता है, एक छोटा सा कह लो, या बड़ा भी आता है कई बार, लेकिन आता तो है। तो बस उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक, अभी अपना इसमें 1100-1200 का लॉस चल रहा है। ठीक है, 250 रुपये चल रहा है प्रीमियम का, और ये अपना नीचे वाला लॉस है देखो 3300 रुपये का। देख लेते हैं टोटल लॉस जो दिख रहा है हमें, 4-5 हज़ार रुपये का लॉस दिख रहा है। कोई बात नहीं, ये जो इसमें कैपिटल है उसका मेरे ख्याल से 10% होगा, तो ये इतना लॉस मैं लूँगा तो ये रिकवर होगा। ठीक है, अब इतने ही कैपिटल पे मैं 15,000 का लॉस ले लूँ तो वो रिकवर थोड़ी ना होगा, आप ये सोच के देखो। ठीक है, देखो 353 चल रहा है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15-20 पॉइंट का फ़र्क है, आ जाएगा। ये तो बैंक निफ्टी इतना वॉलीटाइल और इतना बड़ा इंडेक्स है ना कि मैं क्या बताऊँ। इसमें 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगाने में समझ नहीं आता कि कहाँ पर लगाए, एडजस्ट नहीं हो पाता जल्दी। ठीक है, प्रीमियम की बात कुछ और है। प्रीमियम में 50 पॉइंट का एसएल जो है ना, वो 2 मिनट में खा के चले जाता है। चार्ट पे समझ आ जाता है कि चार्ट में कहाँ लगाना है। चार्ट में 60-70 पॉइंट 100 पॉइंट का एसएल बनता है, तो वो समझ में आता है, लेकिन प्रीमियम में यार नहीं समझ आता जल्दी। ठीक है, तो अभी हम 16-17 पॉइंट दूर है अपने ब्रेक इवन से, हमारी बाइंग से, और अपना 1200-1300 का लॉस चल रहा है वही। ठीक है, 2 कैंडल रेड बन गई जैसा कि एक्सपेक्टेड था, और अभी बस देखते हैं। देखो देखो ये वाला स्विंग देखो एक बार। ठीक है, बस यहीं से ये उठना चाहिए, अब यहाँ से नहीं गिरना चाहिए ज़्यादा। यहाँ से उठे और सीधा हमें पहुँचा दे 324 के आसपास, 325 के आसपास। लेकिन मैं वहाँ तक रुकूंगा ही नहीं, 324 के आसपास ही पहुँच तो जाना चाहिए, लेकिन नहीं रुकूंगा मैं सोच रहा हूँ इसको 300 पे ही निकाल, 305-10 जाए और मैं निकल जाऊँ वहाँ पर बस फटाफट। ठीक है, 255 चल रहा है अभी, 57-58।
देखो ट्रेडिंग एक कला है, ट्रेडिंग करना। देखो मुझे मतलब ट्रेडिंग करने में मज़ा आता है, इसलिए मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा है, सिर्फ तकलीफ़ें हो रही है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि पैसों के साथ खेलना ना, ये भी एक कला है यार अपने आप में, और ये आप सबको आना चाहिए। और मैं एक सिंपल सी बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे जैसा इंसान ट्रेडर बन सकता है ना, ट्रेडिंग में कुछ कर सकता है, तो आप तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है। मेरे से कोई उम्मीद मतलब नहीं थी किसी की कि मैं ट्रेडिंग कर पाऊँगा ठीक ठाक, या मैं कुछ ऐसा कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी किया ना, तो आप तो मेरे से बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो अपना 1200-1300 के लॉस से अब 800 के प्रॉफिट में 800 के आसपास लॉस रह चुका है बस, ठीक है। और देखो पूरी स्ट्रेंथ, कैंडल में स्ट्रेंथ देखो कितनी है, ठीक है। इससे पहले वाली जो कैंडल देखोगे आप, तो वो आपको दिखाएगी वीकनेस, कि मैं नीचे नहीं ले जा पाया, लेकिन किसी तरीके से मैंने क्लोज रेड में ही किया है, तो अगली कैंडल पे छोड़ दिया कि अब भैया आप देख लो, और अगली कैंडल पूरी पावर के साथ उठाए और ग्रीन में है, ठीक है। तो ये हमें पावर दिखाती है। कोई बात नहीं, थोड़ा बस वेट करते हैं और देखते हैं। देखो नीचे इसको नहीं आने दे रहा है इतना, पूरी पावर है कैंडल में। ठीक है, 356-57 चल रहा है अपना प्रीमियम। ये ऑप्शन का चार्ट है, ये उसका नहीं है, बैंक निफ्टी का। अभी हाई लगाया था 60-65 का हाई इसने लगाया था, तो 60-65 तो यार अपने लिए ब्रेक इवन वाला लेवल है। हाँ ये बात है कि अपनी बाइंग इस बार थोड़ी सी सस्ती हुई है, 380-85 पे बाइंग होनी चाहिए थी, तो 367 पे ही हो गई है। मतलब समझ लो 15 पॉइंट पहले, तो अब हम 15 पॉइंट एक्स्ट्रा प्रॉफिट में रहेंगे। देखो अगर ये 300 के आसपास जाता है और मैं बुक करता हूँ, तो 15 पॉइंट जो है वो प्रॉफिट में मैं रहूँगा, 30 पॉइंट वो और 3-4 पॉइंट वो, तो 30-32 पॉइंट हम इसमें बुक करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। देखो 60-61 होल्ड कर रहा है, अच्छी बात है, इसको होल्ड करना चाहिए। देखो ये जब तक अपने अपर लेवल को होल्ड कर रहा है ना, कल के आज के हाई के पास, तब तक मैं बहुत सेफ फील कर रहा हूँ। किसी भी वक्त जो है ना, यहाँ से बम फटेगा, किसी भी वक्त यहाँ से ये ऊपर बहुत तेजी में निकलेगा, ठीक है। पहला जो देखो 302 तक इसको तो जाना ही जाना चाहिए, ठीक। 302 तक गया तो मैं थोड़ा और ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि और बड़ा प्रॉफिट मिले, ताकि अपना नीचे वाला भी रिकवर हो सके, ठीक है। इस अकाउंट में मैं 75 क्वांटिटी ही हर बार आपको बाय करके दिखाऊंगा, और आपको दिखाऊंगा कि 75 क्वांटिटी से कितना प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी, ठीक है। और बाकी अपना जो रूल है वो दूसरे अकाउंट में चल रहा है, वो तो कोई बात नहीं, उसमें हम क्वांटिटी ऊपर नीचे करते रहते हैं, ठीक है। देखो कैंडल की पावर शायद आपने देख लिया होगा कि पूरा मतलब स्ट्रेंथ में, ये देखो कितनी स्ट्रेंथ है कैंडल में, पूरा नीचे से स्टार्ट हुआ और ऊपर एकदम भर के इसने ख़त्म किया। अब देखो बहुत पास है कल के हाई के, और ये यहाँ से निकलना चाहिए। देखो यहाँ पर ये थोड़ा नाटक करेगा, वो एकदम बनता है। अब वो बनता बताओ क्यों है, देखो यहाँ पर ये अगर कल के हाई के पास सस्टेन कर रहा है ना, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि नए लोग अपनी एंट्रीज बना रहे हो, ताकि ऊपर जाए ये मार्केट और उनको प्रॉफिट हो। दूसरा, ये अगर कल के ऊपर लेवल पे सस्टेन कर रहा है कल के हाई के पास, तो एक रीज़न ये हो सकता है कि लोग यहाँ पर कंफ्यूजन में हो कि एक बार हाई को निकाले तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड लें। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अगर ये अपने हाई को निकालता है, तो यहाँ पर अगर ट्रैप किया मार्केट ने, तो कल के हाई के पास लोग अपनी, जैसे ही निकलेगा लोग पोजीशन बनाएंगे और तुरंत उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हर कोई लगा के रखता है, तुरंत ये 50-60 पॉइंट वहां से गिर जाएगा। मुझे इस चीज की उम्मीद है, और अपना वहां पर प्रॉफिट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने ट्रैप से पहले पकड़ा है मोमेंटम को, ठीक है। तो जब ये ट्रैप करने जा रहा होगा ना लोगों को, लोग जब अपनी पोजीशन बना रहे होंगे, तब हम प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। ये साइकोलॉजी है सिंपल सी हमारी,
ठीक है, अब देखो कल के हाई के पास होल्ड कर रहा है और देखो कैसे होल्ड कर रहा है। कैंडल को एक बार ध्यान से अगर आप देखते रहोगे ना, आपको समझ आएगा, आपको बाइंग ऑर्डर और सेलिंग ऑर्डर दोनों कैंडल को देख के ही समझ आने लग जाएगा जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे। ठीक है, अब देखो कल के हाई के पास इसने होल्ड किया, लोग कंफ्यूज है यहाँ पर कि बनाए पोजीशन की नहीं बनाए। अब मुझे लगता है कि ये पहले ऊपर जाएगा, लोगों को ट्रैप करेगा और नीचे ले आएगा। और जैसे ही ये ट्रैप करेगा तो बस उस टाइम तो हमारी प्रॉफिट बुकिंग चल रही होगी। ठीक है, बस इतना सा अपना प्लान है, देखते क्या होता है। देखो कैंडल को ध्यान से देखो, बहुत कुछ समझने को आपको मिलेगा। देखो बहुत कुछ सीख सकते हो आराम से। कैंडल रेड वाली कैंडल जो अभी लास्ट बन रही है अभी, उस कैंडल को ध्यान से देखो। कंफ्यूजिंग कैंडल है एकदम कि ऊपर जाओ नीचे जाओ, नहीं नीचे आ जाती हूँ ऊपर चली जाती हूँ, ये कह रही है कैंडल। तो यहाँ पर ये कैंडल नहीं कह रही है, ये लोगों की थिंकिंग बता रहा है हमें ये कैंडल की। लोग ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पर लोग कंफ्यूज है ऊपर जाने के लिए नीचे जाने के लिए। लोग वेट कर रहे हैं कि हाई ब्रेक करे एक बार, वहां पर हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, या लोग वेट कर रहे हैं कि एक बार हाई ब्रेक कर दे और फिर हम वहां पर अपर साइड के लिए ट्रेड ले। लेकिन मार्केट का कहना कुछ हो रही होता है, मार्केट का रूल कुछ हो रही। मार्केट ये कहता है कि मैं हाई ब्रेक कर रहा हूं, तुम एंट्री तो लो, तुम्हारा पैसा मैं वहीं डुबाऊंगा। मार्केट ये कहता है। तो अभी देखते हैं, बस मार्केट जो भी कहे, अपने को मतलब है कि अपना प्रॉफिट होना चाहिए बढ़िया, बस और कुछ भी नहीं। सुबह भी हमने ट्रैप पकड़ने की कोशिश की थी और अभी भी हम ट्रैप ही पकड़ रहे हैं। ट्रैप पकड़ना, मैं बताऊं, शेर के मुंह में हाथ डाल के मांस निकालना, ये समझो आप, ये होता है ट्रैप पकड़ना। लेकिन इसमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है। ठीक है, देखो अब 364.65 चल रहा है, अपना ब्रेक इवन पॉइंट है ये अभी। ठीक है, अब किसी भी वक्त ये फटेगा यहाँ से और हम भागेंगे अपनी पोजीशन बुक करके। कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करूं, लेकिन देखो डिपेंड करता है कि कैंडल क्या कहती है। ठीक है, अब ये मैं स्क्रीन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे सामने कई सारे चार्ट खुले पड़े। बैंक निफ्टी की भी एक स्क्रीन खुली हुई है अलग से, जिसमें मैं ये सब देख रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 363-64 बस यही चल रहा है। एक बार निकाले ये 370 को निकाले पहले, फिर देखते हैं। ठीक है, फिन निफ्टी देखो कल के हाई को ब्रेक करने के ताड़ में है और ब्रेक लगभग कर देगा। देखो कर चुका है ये, फिन निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। अब ये निफ्टी भी कर रहा होगा, सोच रहा हूँ इसमें भी पोजीशन बना लेता हूँ फिन निफ्टी में। ठीक है, फिन निफ्टी ठीक है, छोड़ ही देते हैं, रहने देते हैं। फिन निफ्टी में अच्छा प्रीमियम बढ़ रहा है। चलो छोड़ो, पहले अपना वाला देख लेते कितना जा। ठीक है भाई 289 चल रहा है। ठीक है, चलने दो इसको, चलने दो, देखते हैं कहाँ तक जाता है। 290 चल रहा है, 267 की हमारी बाइंग है, 290 चल रहा है। अपना ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, 1000-2000 रुपये आपको मार्केट से कमाना है ना, तो मैं उसके लिए दिखा रहा हूँ आपको ये वीडियो। ठीक है, अब दिखा दूंगा मैं आपको कि 50,000 क्वांटिटी वहां बाय कर रखी है, तो आप सिर्फ लालच में रहोगे, आप पंप होते रहोगे देख के उसे कि भाई काश मैं इतनी क्वांटिटी बाय करता, मेरा इतना बड़ा प्रॉफिट होता। भाई पहले छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना सीखो, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ आपको। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। वहां मैं दिखाता रहता हूँ कि क्या ट्रेड मैं ले रहा हूँ, क्या पोजिशन है हमारी। ठीक है, 287 चल रहा है, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। ठीक है, 297 हो गया भाई, एकदम से स्पाइक आया तगड़ा। होल्ड करते हैं, देखो होल्ड करते हैं, और दोबारा 288 आ गया तो कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो इस कैंडल को देखूंगा ना मैं, तो मुझे समझ आता रहेगा कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, ये है मोमेंटम वाली कैंडल, और इसका कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी ऊपर जाती है कभी भी नीचे आए। देखो अब 1500 का प्रॉफिट दिखा रहा है, अभी 2000 का हो रहा था। ठीक है, 292 चल रहा है, कोई बात नहीं, हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट यहाँ से ले ले। ठीक है, 93, 92, चलो ये 90 के लेवल को भी होल्ड कर रहा है, 85 to 90 के लेवल को भी होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा जाना चाहता है और ऊपर। कोई बात नहीं,
ठीक है, बुक करूँगा, दिखाऊँगा जो भी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ है। ठीक है, दूसरे वाले अकाउंट में तो भाई हमने प्रॉफिट बना लिया है रिकवरी के साथ 30 पॉइंट में ही। ठीक है, 380 आ गया है, 396-97 वाला प्रीमियम, 10 पॉइंट की हेरा फेरी हो चुकी है पूरी। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। और कमेंट में बताना कि ये वाला ट्रेड किस किस ने लिया था और कहाँ पर बुक किया। ठीक है, टू ठीक है, दोबारा 90 आ चुका है। चल चल भाई चल, भाग फटाफट। मुझे लगता है इसमें भाई 1500-1600 के आसपास प्रॉफिट मैं बुक कर पाऊँगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये निकलना होता तो एक ही बार में निकल जाता। ठीक है, देखते हैं, इसको मैक्सिमम पे मैं बुक कर लूँगा। $85 आ गया यार ये तो। चलो इस बार ये आया ना 95, 97 या कहीं भी इसके आसपास कहीं भी तो निकल जाएंगे। चल भाई चल, $89, $87, $80 के लेवल को ये बहुत अच्छे से होल्ड करा मैं, देखो तो अगर साफ दिख रहा है इसमें। ठीक है, 93 आ गया है, अब बुक करने की कोशिश करते हैं एक बार। ये यार नाटक बहुत करता है बैंक निफ्टी, जब भी इसको ऊपर जाना या नीचे जाना होता है ना तो ये तुरंत नहीं जाता, तरसाता है लोगों को पहले। देखो अभी 291, 290 वगैरह चल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, 95 आया। ठीक है, 96, चलो चलो चलो, 92, 94 यही चल रहा है बस, और कुछ नहीं यार। बढ़ थोड़ा एकदम से आए ना प्रीमियम में तेजी, एकदम से मोमेंटम में निकाले तो मज़ा भी आया यार बुक करने में। ठीक है, 97 आ गया, 304, वाह 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 वाह। चलने दो अभी तो, चलने दो फिर। ठीक है, 300, ठीक है, इसको बुक कर लेना चाहिए मुझे लगता है। देखते हैं कहाँ तक जाता है, देखते हैं। ठीक है, निकाल ही दो यार। ठीक है, 299 पे बुक हुआ है अपना। टोटल लॉस जो है अपने पास 1000 का रहेगा। देखो बाय ऑर्डर देखो 268 का है। ठीक, अब आपको सेल ऑर्डर भी आपने देख ही लिया। चलो